Good morning students. In last lecture we have read about the nutrients which are components of food. For example, protein, vitamin, carbohydrate, fats, minerals, water, roughages. Okay, and now I think you all have understand the importance of all the nutrients. Today we will discuss our remaining topic in your book, balanced diet. So firstly we just understand the terms. What is a diet? डाइट का मतलब होता है आप अपनी डेली लाइफ में जो भी खाना खाते हो, जैसे कि आपकी एक हैबिट है ना कि मॉर्निंग में स्पेशली ब्रेकफास्ट करते हो, देन नून टाइम पर आप लोग लंच लेते हो, इवनिंग में फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक हॉट ड्रिंक होता है, देन आप नाइट टाइम में डिनर करते हो. ठीक है, तो आप जब डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, उसमें कुछ फूड आपका जो फिक्स है, स्पेशली लंच टाइम और डिनर टाइम पर, जो कि क्या होता है, जो एक प्रॉपर कॉन्टिनेंटल डिश होती है जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाला फूड होता है. तो जो आप फूड लेते हो प्रॉपर टाइम पर, वो तो कहलाती है आपकी डाइट. ठीक है, जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो बोलते हैं इसकी डाइट ज़्यादा है. कोई बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे भी कम खाते हैं, तो हम कहते हैं उसकी डाइट कम है. यानी कि जो भी फूड आप अपने डेली टाइम पर लेते हो वो कहलाता है आपकी डाइट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म है बैलेंस डाइट. ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं. ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब इसको बैलेंस्ड कीजिएगा, जो पहले से बैलेंस्ड होती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, रफेजेस, मिनरल्स, सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए. ठीक है, अगर हम वैसा खाना खा रहे हैं तो वो कहलाता है बैलेंस्ड डाइट, और हमें बैलेंस डाइट ही खाना चाहिए. हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें सपोज कर लो हमारी बॉडी को प्रोटीन ठीक से नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट ठीक से नहीं मिल रहा है. सपोज कर लो हम पिज़्ज़ा डेली खाते हैं, ठीक है, हम फूड नहीं ले पा रहे हैं, चपाती नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहे हैं, राइस नहीं खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी और ये बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी. मतलब एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. अब देखो, बैलेंस डाइट यानी कि आपको पता है कि जब कोई पर्सन है वर्क करता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी मदर दिन भर घर का काम करते हैं, फादर है जो बाहर का काम करते हैं, आप दिन भर खेलते हो, दौड़ते हो, तो आपकी बॉडी जितनी भी दिन भर वर्क करती है उतनी उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी एनर्जी उसे अच्छी बैलेंस डाइट से ही मिल सकती है, क्योंकि बैलेंस डाइट ही आपकी बॉडी को फिट रखेगा. ठीक है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट से ही अवेलेबल होंगे. ठीक है, तो जितने भी पर्सन्स होते हैं उन्हें अपनी बॉडी को प्रॉपर वर्क कराने के लिए, प्रॉपर एनर्जी गेन करने के लिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए. ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ग्रोइंग चाइल्ड है, मतलब जैसे कि आप, ठीक है, आप अभी ग्रोथ पीरियड में, आपकी हाइट पर ईयर बढ़ती जा रही है. ठीक है, आपकी जो मसल्स है वो बढ़ती जा रही है, आपकी बॉडी की पूरी साइज बढ़ती जा रही है, यानी कि आपकी ग्रोथ होती जा रही है. इस टाइम पे अगर आपको प्रोटीन ना मिले तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी. आपको आयोडीन ना मिले तो आपकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, कैल्शियम ना मिले तो ग्रोथ नहीं होगी. तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती है जो स्पेशली आपको ग्रोथ पीरियड में लेना चाहिए. जैसे कि आपकी मदर आपको बोलती है ना कि मिल्क लो, रोज़ 1 ग्लास मिल्क पीना चाहिए. क्या होता है मिल्क पीने से? बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम, ठीक है, इसकी पूर्ति रहती है. ठीक है, और इसके कारण आपकी बोन्स अच्छे से ग्रोथ होती है, स्ट्रांग होती है, बॉडी स्ट्रांग बनती है. तो इस तरह के हम डेली डाइट लेकर भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं. आपने देखा होगा एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसे भी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बेबी का ग्रोथ हो रहा है, इसलिए उसे बेबी के लिए रिक्वायर्ड होता है. फिर कोई नर्स, यहाँ पर लिखा है कि नर्सिंग मदर, यानी कि कोई ऐसी मदर जिसने अपने बेबी को बर्थ दे दिया है और अभी बेबी को फीडिंग कराती हो, तो उस मदर को भी बेबी को फीडिंग कराने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो अपनी फीडिंग के थ्रू, फीडिंग यानी कि मिल्क प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उस मिल्क के थ्रू उस बेबी को भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. देन लेबर, एथलीट, हार्ड वर्कर जो रहते हैं, वो उन लोगों सभी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सभी को अपने डेली लाइफ में अच्छी बैलेंस डाइट लेना चाहिए और सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए. बट
अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स का लॉस कर देते यानी कि उसके रीज़न सबसे पहले आउटर, मान लो आपने कोई कुक किया है कोई फूड, लेकिन उसके भी कई सारे रीज़न है जिसमें से उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपने पहला रीज़न यहाँ पर है, आप खाने को एक्सेसिव वाटर के साथ सोक कर देते हैं, ठीक है, यानी कि गला देते हैं। तो जब आप सोकिंग करते हो वाटर के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर उसको डायरेक्टली कुक कर देते हो तो उसमें वाटर, एक्सेस वाटर हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, उस एक्सेस वाटर को हटाने के लिए उस पानी को फेंक देते हो, ठीक है। और जैसे उस पानी को फेंक दिया तो वो जो जितने टाइम तक के लिए अंदर वो फूड सोक था, जैसे कोई पल्सेस है, दाल है, राइस है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस वाटर के साथ चले गए। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। दूसरा है, अगर आप किसी फूड को बहुत हाई लेवल पर पकाते हो, है ना, हाई टेम्परेचर देते हो, तो ज़्यादा पकाने से उसमें से वेपराइज होता रहता है और सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, स्पेशली प्रोटीन और विटामिन, ठीक है। विटामिन सी जैसे सब्सटेंस तो उड़ ही जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फूड को नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। तीसरा लॉस कैसे हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सब्जियाँ, कुछ फ्रूट्स हैं जिसके छिलके हमें नहीं उतारना चाहिए। जैसे एप्पल है तो एप्पल को हमें पिल्स के साथ है ना, छिलके के साथ ही खाना चाहिए, ठीक है। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसके छिलके हम निकाल देते हैं, पिल्स निकाल देते हैं, तो हमें नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उनके पिल्स में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। कुछ नाउ आपने देखा होगा कि आपने जब किसी वेजिटेबल को कट किया, ठीक है, और उस फूड को भी कट किया, तो और उसके बाद उसे धो दिया, छिलके निकालने के बाद अगर आप उसे धो रहे हो तो छिलके तो आपने निकाल दिए, उसके साथ धोने के साथ साथ उसके अंदर से सब्जियां, फ्रूट में से न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के साथ निकलते चले जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर के साथ निकलते जाते हैं। फिर अगर आप बार बार दाल या राइस है उसे आप बार बार धो रहे हो क्लीन करने के लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो एक्स्ट्रा टाइम अगर उसे बार बार वॉश करोगे तो उसके साथ उसके न्यूट्रिएंट्स आउट हो जाएंगे वाटर के साथ। तो इस तरह आप ये सारे मिस्टेक करके अपने फूड में से न्यूट्रिएंट्स की कमी कर लेते हो। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक कि जब आप किसी फूड में से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वो चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, तो कभी प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वैसी कमी होने के कारण जो डिसीज होती है, बीमारियाँ होती है, उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है, और किसकी कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो बीमारियां होती है उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज। अब आप वैसे तो डिसीज का मतलब तो जानते हो बीमारी, पर आपने देखा होगा सर्दी, खांसी या इस तरह की कोई बीमारी है तो ये वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होती है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज है जो हवा में फैलती है, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। लेकिन डिफिशियंसी डिसीज जो होती है वो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। ये अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है तो वो आपको ही होना है, जिस पर्सन को हुई है न्यूट्रिएंट्स की कमी उसी पर्सन को होना है। अगर मुझे हुई है, मुझ में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और मैं किसी पर्सन को जाकर छू लेती हूँ या उसके कांटेक्ट में रहती हूँ तो उस तक नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हुई है। तो ऐसे डिसीज को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज, यानी कि ऐसी डिसीज जो प्रोटीन की कमी के कारण हुई है। सपोज कर लो आपकी बॉडी में आप डेली फूड ले रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा है जो ऐसा फूड ले रहा है डेली डाइट में जिसमें प्रोटीन ही नहीं मिल पा रहा उसे, तो प्रोटीन की उसकी बॉडी में कमी हो जाएगी। और प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी डिसीज होती है? क्वैशिएकर। देखो आप इसमें देख सकते हो, क्वैशिएकर वाला बच्चा ऐसा होता है। 1 to 5 ईयर वाले बच्चे को होती है, 1 से 5 साल के बच्चे को, ठीक है। इस तरह की बीमारी हो जाती है जिसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है उसके शरीर में, जिसका दूसरा नाम है मेल न्यूट्रिशन। जब भी आप मेल न्यूट्रिशन वर्ड समझोगे ना, इसका मतलब है न्यूट्रिशन की कमी। और कौन से न्यूट्रिशन? प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उस डिसीज को क्या कहते हैं? क्वैशिएकर, ठीक है। तो क्वैशिएकर डिसीज क्या है? स्पेशली 1 से लेकर तो 5 ईयर तक के चिल्ड्रन को होती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें आपकी स्किन बहुत सूखी रूखी सी हो जाती है। जैसे स्किन में बहुत मॉइस्चर होता है ना हमारी बॉडी की, स्किन आपकी रूखी बन जाती है और आपके जो सिर के बाल होते हैं वो भूरे भूरे हो जाते हैं, रेड कलर के होना शुरू हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होना स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। और आपकी बॉडी में से वो पसीना या इस तरह की चीज़ें, यानी कि बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंस आउट आते हैं जिसमें से बदबू आती है, ठीक है। तो बॉडी में से बदबू आने लग जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है, हेयर रेड हो जाते हैं, फिर लार्ज पॉट बेली हो जाती है। आगे इसकी बेली दिख रही है ना आपको इस तरह से, यानी कि आपका जो पेट होता है ना बच्चों का, वो इस तरह से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो बेली धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। लिम्स हो जाते हैं और जो पैर होते हैं ना वो दुबले बहुत पतले हो जाते हैं, इतने पतले कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता, उसे प्रॉपर स्ट्रेंथ ही नहीं मिलती पैर पर खड़े होने के लिए। तो इस तरह के डिसीज को कहते हैं क्वैशिकर डिसीज, जो प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज है, प्रोटीन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट आपकी है प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की कमी के कारण। सपोज करो आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, कोई बच्चा ऐसा है जो ये तीनों की कमी हो रही है उसकी बॉडी में, वो खाना ठीक से नहीं खाता, ठीक है, उसे रोटी खाना पसंद नहीं है, उसे चावल खाना पसंद नहीं है, तो उसे कार्बोहाइड्रेट और फैट कैसे मिलेगा। उसे सब्जियां खाना पसंद नहीं है तो उसे प्रोटीन कैसे मिलेगा। वो दिन भर बस बिस्किट खाता है, चिप्स वेफर खा लेता है, तो ऐसे अपना पेट भरता रहता है, तो उस बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। और इसके कारण एक बीमारी होती है मैरस्मस। मैरस्मस एक इस तरह की बीमारी है जो किस लिए होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की डिफिशियंसी के कारण होती है। ये देखो मैरस्मस वाला बच्चा ऐसा नज़र आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी रीप केज पूरा दिख रहा है ना आपको, यानी कि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा थीन हो जाता है, बहुत दुबला हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, वो प्रॉपर बेड पर आ जाता है, इतनी वीकनेस हो जाती है। और स्किन पूरी रूखी हो जाती है और पतली हो जाती है, इसकी स्किन भी धीरे धीरे पतली होने लग जाती है और स्किन पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और रीब्स होती है ना, ये रीब केज आपको नज़र आ रही है, ये रीब केज बाहर की तरफ दिखाई देती है। हाथ पैर जो होते हैं उसकी भी सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देती है, मसल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और आँखें जो होती हैं वो धीरे धीरे सूखी हुई और बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आती है, ठीक है। और ये खाना पचाने की कैपेबिलिटी भी नहीं होती, फिर इनको अगर खाना दिया जाए तो ये खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये फूड ही गेन नहीं कर पाते, यानी वॉमिटिंग हो जाती है, ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, ठीक है। और इस तरीके से डायरिया भी हो जाता है। डायरिया मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें एक्स्ट्रा लूज मोशन हो जाते हो, ठीक है। तो लूज मोशन लगातार होते रहेंगे तो कोई भी बच्चा अगर खाना खाएगा तो अगेन लूज मोशन हो जाएंगे, जिसके कारण उसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और थर्ड आपकी है विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। तो विटामिन तो हमने कई सारे पढ़े थे, A, B, C, D, E और K। तो इस तरह के जो विटामिन है इसमें से आपकी बुक में टेबल गिवन है, उसमें से आपको सिर्फ B1 कहते हैं इसे, है ना, क्योंकि B के भी टाइप होते हैं इसलिए अपन ने B1 ही पढ़ा है। विटामिन C और विटामिन D, इनसे होने वाली डिसीज़ के नेम हैं, ये आपको लर्न करना है, आपका होमवर्क भी है। विटामिन ए से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात के समय आपको शाम होने से ही आपको दिखाई नहीं देना, ठीक है, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाना विटामिन ए से। विटामिन बी से कौन सी डिसीज होती है, बैरी, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन डी से रिकेट्स होती है, देखो इसके पैर ऐसे हुए ना, चौड़े हो जाते हैं, ठीक से चल नहीं पाता, टेढ़े पैर हो जाते हैं। देखो विटामिन ए से तो सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको बहुत कम दिखाई देगा, आपकी आंखें बहुत कमज़ोर हो जाएगी, इतनी कमज़ोर कि थोड़ी सी शाम या अंधेरा हुआ तो दिखना बंद हो जाए। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। विटामिन सी से क्या होता है, और ये जो आपके जो मसूड़े होते हैं ना, गम्स, वहाँ से खून आने लग जाता है, दांतों के मसूड़े होते हैं उसमें से खून आता है, ठीक है। दांत आपके ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों के अंदर जब फिक्स होते हैं ना गम्स के अंदर, तो आपके जो टीथ है वो लूज़ हो जाएंगे, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और लंबे समय तक वो टिक नहीं पाएंगे। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स का मतलब होता है इसकी जो बोन्स होती है, पैर की हड्डियाँ, वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, बोर्ड लेग्स हो जाते हैं। और जो मेलफॉर्मेशन होता है लेग बोन का, यानी कि पैर की हड्डी जो बढ़नी चाहिए वो ठीक से नहीं बन पाती, सीधी नहीं खड़ी हो पाती, वो टेढ़ी टेढ़ी ग्रोथ होती है। और पेन होता है बोन्स में, हड्डियों में दर्द भी
होता है। अब मिनरल्स, कुछ बीमारी ऐसी भी होती है जो मिनरल्स के कारण होती है। तो मिनरल्स से होने वाली डिसीज़ कौन सी? तो मिनरल्स में स्पेशली हमारी बॉडी को क्या चाहिए? आयरन, जो कि आपके ब्लड को बनाता है। तो आयरन की कमी होना यानी कि खून की कमी होना, खून की कमी होना यानी कि खून मतलब ब्लड, ब्लड में कौन सी सेल होती है? रेड ब्लड सेल, जो किसके हीमोग्लोबिन से बनती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए ब्लड के अंदर तो वो बीमारी को कहते हैं एनीमिया। ठीक है, जनरली ये तो नॉर्मल डिसीज़ है, जब आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हो खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया नाम की डिसीज़ कहते हैं उसको। तो एनीमिया में क्या होगा? बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वज़न कम हो जाता है, ठीक है वीकनेस लगती है, स्किन थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। तो इस तरीके से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से ज़ॉइटर डिसीज़ होती है। ठीक है, और ज़ॉइटर डिसीज़ कहाँ होती है? नेक पेन, यहाँ पर गला फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पर, जो आपकी ग्रोथ करवाती है, ऐसी ग्लैंड होती है छोटी सी यहाँ ग्रोथ में, जिसे हमेशा क्या चाहिए? आयोडीन। अगर प्रॉपर आपकी बॉडी से उसे आयोडीन नहीं मिला तो वो इस तरीके से एनलार्ज हो जाती है। मतलब देखो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऐसे फूल जाता है गले में। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड क्या होती है? वो रिटार्डेड ग्रोथ मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लग जाती है, जिसको बोलते हैं मेंटल डिसेबिलिटी का भी कारण बनता है, यानी कि दिमाग से कमज़ोर भी बच्चा हो जाता है। कैल्शियम, तो आपको पता है कि कैल्शियम यानी हड्डियाँ, हड्डियों को बनाने का काम है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स और टूथ डिके, है ना, यानी दांतों में सड़न भी हो जाएगी कैल्शियम की कमी से, और हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है। तो देखो क्या होता है, बोन्स कमज़ोर हो गई, स्लंटेड ग्रोथ हो गई, है ना, उसके बाद टूथ डिके हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? डेंटल कैरीज होती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि दांतों के अंदर दर्द होना, ठीक है, दांतों की सेंसिटिविटी, मतलब जैसे ही आप ठंडा या गर्म खाते हो तो आपको झटका आता है ना दांतों में, तो ऐसा किसके कारण होता है? फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब देखो अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा कि कोई न्यूट्रिशन कम हो जाए हमारी बॉडी में तो उसके कारण इतनी टाइप की बीमारियां हो जाती है। ठीक है, लेकिन मान लो कि कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाने लग जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपने देखे होंगे ना बड़े बड़े फैटी लोग, ठीक है, वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा फूड गेन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाने से क्या होता है? उनकी जो आगे की ये बेली होती है, तोंद बोलते हैं जिसको, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और बाहर निकलने से क्या होता है कि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, इतना फैट कि वो ठीक से चल फिर नहीं सकते, फिर उनका ही वेट उनको इतना ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, अपनी बैलेंस डाइट तो कम की जगह बैलेंस डाइट से भी ज़्यादा खा लेना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ओबेसिटी, यानी कि हमें फूड प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, न कम न ज़्यादा। कम लेंगे तो बहुत सारे डिसीज देख लिए हमने, और ज़्यादा लेंगे तो वो भी एक डिसीज ही है जिसमें ओबेसिटी हो जाती है, हमारा वेट बढ़ जाना, पेट आगे की तरफ निकल जाना, ठीक है, और चलने में परेशानी होना, बहुत देर तक खड़े ना रह पाना, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नाउ योर होमवर्क इज टू कंप्लीट द बैक एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।